नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन या बात करना चाहूँगा क्रूड ऑयल के ऊपर। राइट नाउ मुझे क्या लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। पहले तो मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि क्या हुआ था लास्ट वीडियो में, हमने क्या डिस्कस किया था, ताकि आपको याद आ जाए। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आप पुरानी वीडियो वॉच कर लेना एक बार, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पर। ये वाली है, ये क्रूड ऑयल एनालिसिस। ठीक है, वीकली अपडेट थी ये। तो ये अभी तक वीडियो इंटैक्ट है, मतलब इसमें जो रिसर्च की गई थी वो अभी तक कंजर्वेटिव है। अभी तक वो चल रही है स्टडी। तो मैं उसी को फर्दर आगे एक्सटेंड करना चाहूँगा, तो मैं बता दूँ फटाफट से आपको। जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्रूड एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना दे सितंबर मंथ में। तो राइट नाउ सितंबर मंथ चल रहा है, मेरे लेवल्स आ रहे हैं जो यहाँ पे बॉटम बन सकता है पॉसिबल। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है 5000, ये 5400 और 5200 इम्पोर्टेंट जोन है, जहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए। एक ये मेरे हिसाब से एक बॉटम जोन आ रहा है मेरे हिसाब से। और इसके नीचे की क्लोजिंग आपको बीरिश इंडिकेशन दे सकती है, लेकिन क्लोजिंग इतनी इजीली मिलेगी नहीं। क्योंकि मुझे राइट नाउ लग रहा है कि सितंबर का महीना चल रहा है, मार्केट जो हमारे क्लोज हुए हैं, मतलब जो फर्स्ट वीक जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 5790 704 के आसपास। अभी तकरीबन तकरीबन आपका 300 से 500 पॉइंट का मार्जिन है, राइट। 300 या फिर 500 पॉइंट का मार्जिन है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, या ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आप एक चीज़ नोट करना। मार्केट जो है ना, ये देखो, राइट नाउ मार्केट जो है अपने मतलब काफ़ी टाइम के 1-2 साल के लोज पे आ चुके हैं, राइट। ऊपर से मैंने क्या नोट किया, यहाँ पे नोट किया, आप नोट करो, वॉल्यूम्स स्लोली स्लोली डाउन जा रहे हैं। मतलब स्टॉक गिर, मतलब स्टॉक कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल गिर रहा है हमारा नीचे, लेकिन वॉल्यूम्स भी साथ में गिर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक बॉटम बना रहा है और एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है, राइट। तो एक तो ऊपर से देखो लेवल भी आ रहे हैं हमारे, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा डेफिनेटली। और आपको मैं अभी वो फर्दर लेवल बता दूंगा कौन सा लेवल मैं वॉच कर रहा हूँ, कि जहाँ पे एक बॉटम बन सकता है। साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने कुछ प्रिडिक्शन की थी आपके सामने कि अगस्त मंथ की कैंडल क्लोजिंग लाइकली टू बी नियर 6260 या फिर 6480 के आसपास होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कहाँ क्लोजिंग हुई है, तो अगस्त के कैंडल ही होता है। रुको मैं स्टडी हाइड कर दूँ। 6260, राइट। ये ये अगस्त कैंडल है। इसकी क्लोजिंग हुई है 6203 पे, राइट। 203 पे हुई है क्लोजिंग इस अगस्त मंथ की। मैंने कितना प्रिडिक्ट किया था? मैंने बोला था 6260 होगा या 6480 होगा अप्रॉक्स। तो आई गेस इसमें 50 पॉइंट का मार्जिन या एरर रह गया। मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर कर लूँ। इसी के साथ मैंने एक वीडियो में और बना, इसी के साथ मैंने ये तो मंथली लार्ज प्रिडिक्शन थी मेरी, लेकिन मैंने आपको अलग से बताया था कि इस पे डेली प्रिडिक्शन भी कुछ थी मेरी। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओके, ये है हमारी प्रिडिक्शन, अगर आपको दिख रहा हो तो। मैंने कुछ प्रिडिक्शन की थी यहाँ पे, अगर आप नोट, आप अगर वो वीडियो वॉच कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये थे इंटरडे बेसिस पे लेवल बताए थे मैंने, जैसे कि लेवल्स कुछ बताए थे आपको मैंने। तो मैंने इसमें ये लेवल चेक करेंगे हमने, इन्हें किन्होंने कैसा वर्क किया, मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मैंने एक बात बोली थी आपसे कि 4 सितंबर या 6 सितंबर को प्राइस जो होगा 6200 पे के आसपास होगा, राइट। लेकिन एक चीज़ मेरे से पता नहीं, मेरे से गलती हुई या क्या हुआ, टाइपिंग एरर हुआ। अगर आप नोट कर रहे होगे एक चीज़ तो नोट करना। मैंने जो ये प्लॉट किया ना, कमेंट सेक्शन जो येलो कलर से दिख रहा है आपको, इसको मैंने एक्सटेंड किया था यहाँ से, राइट। यहाँ से स्टार्ट आपको दिख रहा होगा, राइट। जैसे मैं अगर नया कमेंट सेक्शन ड्रॉ करूँ, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट से एक्सटेंड करना पड़ता है, राइट। ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस लेवल की बात कर रहा हूँ। मेरे को क्या लग रहा है कि मैंने बोल तो दिया कि 6200 प्राइस होगा 4 या 6 सितंबर को, लेकिन मैंने इसको जो एक्सटेंड किया था वो इस लेवल पे किया था। और ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये लाइन है 6020 की, राइट। अब या तो मेरे से गलती हुई है कि, एक मिनट, या तो यहाँ पे 6200 आता, या तो यहाँ पे 6000
20 आता, राइट? तो लेकिन अब मैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6200 था या 6020 था, लेकिन ऑल ओवर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप इसे ज़ूम करोगे ना और आप यहाँ देखना चाहोगे, नोटिस करोगे यहाँ पे, ये है 4 सितंबर की कैंडल, राइट? ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली। मैंने क्या बोला था, 6 ये मतलब यहाँ पे अगर आप एक पल को मान लो कि मैंने इसको 6020 बोला है, क्योंकि मैंने इसको जो एक्सटेंड किया है ना, वो यहाँ इस लेवल पे किया है। और एग्जैक्टली आप चेक करोगे ना, 4 सितंबर का हाई वो था 6019, इस कैंडल का हाई 4 सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 6019 था। तो अब एक तरह से प्रिडिक्शन सक्सेसफुल 100% एक्यूरेट भी हुई और मैं फेल भी हो गया, क्योंकि मेरे से टाइपिंग एरर हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे टाइपिंग एरर कर दिया, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया मिल नहीं पा रहा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया उस चीज़ को लेकर के कि 6200 मैंने यहाँ क्यों लिखा, अगर लिखा तो मैंने फिर इसको एक्सटेंड 6020 पे क्यों किया। क्योंकि मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई लेवल प्लॉट करता हूँ, जैसे ये लेवल प्लॉट कर रखा है ना मैंने आपके सामने, ये वाला। तो यहाँ मैंने लिख रखा है 6480, आप अगर आप नोट करोगे ना, तो इसके मैं कोऑर्डिनेट भी सेट कर देता हूँ, 6480, 6480, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। सेम वे में मैंने ये लाइन जब ड्रॉ करी, तो मैंने चेक किया कि मैंने 6020 पे ही प्लॉट कर रखा है और लिखा भी 6020 ही है। लेकिन हो सकता है मेरे को यहाँ पे जब मैंने इसको एक्सटेंड किया ना यहाँ पे, तो यहाँ टाइपिंग एरर हो गया होगा, यहाँ पे आना चाहिए था 6020 आना चाहिए था, मैंने 6200 लिख दिया। वो 2 और 0 का आगे पीछे का इंटरचेंज हो गया, जिसकी वजह से ये एरर हुआ। तो ओवरऑल अब मैं इसको क्रेडिट तो लेना नहीं चाहूँगा, मैं अगली प्रिडिक्शन करूँगा आपके लिए, ताकि मैं ध्यान रखूँ उसमें कोई गलती ना हो मेरे से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 6020 को अगर हम कंसीडर करें, तो हमारी प्रिडिक्शन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट किए मैंने, 6 सितंबर के आसपास। प्राइस आपका 6019 था, हाई जो मारा था। अब एक चीज़ बताऊंगा, इसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने कुछ लेवल बता रखे थे आपको इंटरडे बेसिस पे। ये सपोर्ट है 5485, 445 का, 5760 का, ये सपोर्ट है। अगर आप डेली चार्ट खोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि इसने कुछ वर्क नहीं किया, लेकिन अगर आप ये इंटरडे लेवल से, तो आप जब वॉच करोगे ना, अगर 45 मिनट चार्ट या 35 मिनट चार्ट पे, तो आपको समझ में आएगा कि लेवल ने बहुत अच्छे से वर्क किया। ये देखो आपके सामने है, थोड़ा मैंने जूम इन कर दिया है, ये देखो। ये तो 6000 जैसे 20 बोला था ना मैंने, एग्जैक्टली इसका सपोर्ट ना लेकर के इसने इसका रेजिस्टेंस लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये मैंने बोला था 5845, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सपोर्ट लिया है, बाद में ब्रेक हुआ हमारा और नीचे चला गया मार्केट। और जो लेवल था ना दूसरा वाला, 5760 वाला, ये लेवल अब राइट नाउ बॉटम तो बना, सपोर्ट है ये, तो सपोर्ट तो बना नहीं, तो अब हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले ले इस पे, राइट, और फिर डाउन साइड मूव करे। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं फर्दर अब आने वाले वीक में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, मार्केट कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, कौन से लेवल्स है इंट्राडे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो आपको वॉच करनी चाहिए। तो हम फटाफट फटाफट से उस पर बात कर लेते हैं। ओके गाइज, मैंने आपके लिए लेवल्स प्लॉट कर दिए हैं, तो मैं बता देता हूँ। मैं मतलब ये 3 लेवल एक्स्ट्रा दिए मैंने यहाँ पे, आप इन्हें देख पा रहे हो इन लेवल्स को, ये लेवल्स 3 एक्स्ट्रा दिए हैं मैंने। तो राइट, मुझे क्या लग रहा है, ये लेवल जो है 5400, जैसे कि ये मैंने पहले बता रखा है, ये लेवल यहाँ पे, ये जो है ना जोन, ये यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, 5400 से 5200 के बीच में जोन है हमारा इंपॉर्टेंट। तो वही लेवल है ये भी। तो मतलब ज़्यादा एक्यूरेट मैंने दिया नहीं है मैंने, इसलिए क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी पैनिक में मार्केट थोड़ा सा कोशिश करता है एक फॉल्स मूव देने की, तो उसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो आप क्लोजिंग वैसे वॉच करना इसको आने वाले इस वीक में, राइट, करंट वीक की बात कर रहा हूँ, ये जो वीक है आपका एंड होगा 13 सितंबर को एंड होगा, राइट। तो आप उसको वॉच करना। राइट में क्या लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, मतलब अगर आप देखोगे 5700 में मार्केट क्लोज हुआ है, तो क्या हो सकता है कल जब मार्केट ओपन होगी मंडे को, तो या तो यहाँ से सीधा गैप अप ओपन हो और यहाँ पे इंस्पिरेशंस लेकर के वापस से नीचे आए डाउन साइड पे, तो आपका पहला सपोर्ट आएगा 5605 का। अगर इसको थोड़े होल्ड करता है और अगर इन एनी केस ब्रेक करता है, तो 5525 का आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे ना, ये एक ट्रेंड लाइन अगर सिंपली ड्रॉ करोगे, एक मिनट, ये लाइन सिंपली, मतलब ट्रेंड लाइन भी है एक ही है, तो मुझे ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते दिख नहीं रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बॉटम जो बनेगा सितंबर मंथ में, शॉर्ट टर्म बॉटम की बात कर रहा हूँ मैं, वो बनना चाहिए 5400 के आसपास ही बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो रेंज में एंटर करे, कि खाली 5400 से भी काम चल जाएगा। तो अगर नहीं भी करता, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अपने आप में, राइट। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है 5400 की। ज़्यादा कुछ लेवल्स में अपडेट हुए नहीं है,
अगर आपको और लेवल्स चाहिए, राइट, आपको राइट लाइक जैसे कि इंट्राडे में 5-6 लेवल चाहिए, ऐसे ये तो मैंने आपको वीकली बेसिस पे बताए हैं, राइट। अगर आपको और डीप लेवल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इसकी, जैसे ही मुझे आप लोग का कमेंट मिलेगा मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि इंट्राडे में जितने हो सके उतने लेवल आपको मिल जाए। जैसे कि मैं निफ्टी में बताता हूँ ना, निफ्टी में मैं आपको 5 से 6 लेवल देता हूँ और वो अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी या फिर आप देखते नहीं हो तो कोई बात नहीं, चेक कर लेने के बाद। तो उसी तरीके से मैं आपको इसमें भी दे सकता हूँ, क्रूड ऑयल में इंट्राडे बेसिस पे। ये वीकली बेसिस पे लेवल आपके ज़्यादा काम आएँगे, ठीक है? तो आप क्लोजिंग ज़्यादा वॉच करना इन पे। और कोई क्वेरी हो तो मैं बेझिझक मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट।